मैं मुकेश सर यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोगों का सेक्शन ए का स्क्वाड चैप्टर वर्ग चैप्टर चल रहा था, जिसमें फर्स्ट पार्ट पे हम लोग काम कर लिए। आज हम लोग सेकेंड पार्ट सीखेंगे और इस सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे अंक। पिछले क्लास में हम लोग जो लास्ट किए थे वो अंक डिजिट 1 के रिपीटेड संख्या का वर्ग सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे अंक 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, यानी 9 तक रहे के से बनी संख्या का वर्ग। अंक 2, 3, 4, 5, 9 की पुनरावृत्ति से बनी। इस रूप से अगर आप लिख लें, रिपीटेशन से बनी के पुनरावृत्ति से बनी संख्या, पुनरावृत्ति से बनी संख्या का वर्ग। ये चीज़ आज हम लोगों को देखना है। हम लोग पिछले क्लास में 1 के रिपीटेशन से जो संख्या बनता था उसका किस रूप से हम लोग वर्ग निकालते थे, ये चीज़ सीखे हुए थे। और आज हम लोग सीखेंगे अंक 2 का रिपीटेशन से, 3 के रिपीटेशन से, 4 के रिपीटेशन से या 9 के रिपीटेशन से, जो भी हो जाए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसके रिपीटेशन से जो संख्या बनता है उस संख्याओं का वर्ग हम फास्टली कैसे निकालेंगे, ये चीज़ सीखेंगे। लेकिन उसके पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर चलें तो सपोज करें, जैसे मान लीजिए रहता 3, 3, 3, इसका हम लोगों को स्क्वायर निकालना है, मान लिया जाए। अगर हम लोग केवल 1 के रिपीटेशन वाला याद किए हुए हैं तो वहाँ से भी इसका काम कर सकते हैं। इन संख्याओं को देखिए, हम लोग लिखते 3 × 1, 1, 1 और इसका स्क्वायर कर लेते और तब इसको हम बांट के लिखते, तो 3 का स्क्वायर गुना 111 का स्क्वायर कर लेते और तब ये 9 हो जाता। और इसका स्क्वायर करना है, आप सीखे हुए हैं 1 के रिपीटेशन वाले का, तो इसका स्क्वायर करते तो क्या क्या लिखते हम लोग, 1, 2, 3, 2, 1, ये काम सीखे हुए थे। अब इस 9 का देखिए क्या करना है, पहले 1 से गुना करना है, फिर क्या करना है, 2 से गुना करना है, फिर क्या करना है, 3 से गुना करना है, फिर 2 से करना है और फिर 1 से करना है। सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यही आपका जनरल प्रोसेस हुआ। हम लोग यही सारा काम करेंगे, लेकिन इसको इस रूप से लिख के नहीं करेंगे। केवल आपको समझना एक चीज़ है यहाँ कि अगर 3 का रिपीटेशन हो रहा था तो अलग कौन हुआ, 3 का स्क्वायर अलग हो गया। अगर 2 का रिपीटेशन होता तो अलग कौन हो जाता, 2 का स्क्वायर हो जाता। 4 रिपीट करता तो 4 का स्क्वायर अलग हो जाता। तो सबसे पहले केवल एक चीज़ पे ध्यान रखना है। जैसे सपोज करें कि अगर आपको 555 का स्क्वायर निकालना है तो केवल ये ध्यान देना है कि इसमें रिपीटेड डिजिट कौन है, कौन सा अंक रिपीट कर रहा है। यहाँ रिपीटेशन वाला पार्ट देखें तो कौन सा डिजिट है, 5, यानी रिपीटेशन हो रहा है 5 का, तो 5 का आपको स्क्वायर कर लेना है। ये देखिए क्या आ गया, 25। अब क्या करेंगे हम लोग, 25 का टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, जो सभी लोगों को याद होगा। अब है कि पहाड़ा को किस तरीके से पढ़ना है और आंसर निकलाएं। टेबल पढ़ते जाइए, आंसर लिखते जाइए, बस ये आपको काम करना है। तो ध्यान बस ये रखना है, 5 अगर रिपीट हो रहा है तो टेबल किसका पढ़ाएगा, 25 का। अगर 2 रिपीट करता तो टेबल किसका पढ़ा जाता, 2 के स्क्वायर यानी 4 का। 3 अगर रिपीट करेगा तो टेबल किसका पढ़ेंगे, 3 का स्क्वायर यानी 9 का। 4 अगर रिपीट करेगा तो टेबल किसका पढ़ेंगे, 4 का स्क्वायर यानी 16 का। तो इस रूप से टेबल हम लोगों को पढ़ना है। अब दूसरा सवाल है, टेबल नॉर्मली अगर पढ़ते हैं तो हम लोग 1 से लेके 10 तक पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कितना बार पढ़ा जाएगा तो उसके लिए ध्यान रखना है कि ये कितना बार लिखा हुआ है। तो 5 कितने बार लिखा हुआ है, 3 बार। अगर 3 बार लिखा हुआ है तो हम लोगों को 25 का टेबल 3 बार तक पढ़ते जाना है। पहले 1 बार पढ़ेंगे, फिर 2 बार पढ़ेंगे, फिर 3 बार पढ़ेंगे। 25 1 जा करेंगे, 25 2 जा करेंगे, 25 3 जा करेंगे। 3 बार है तो 3 बार ये लिखा हुआ है, इसलिए 3 तक जाना है, 3 तक जाना है। उसके बाद फिर बारी बारी से घटते हुए 1 तक आना है, यानी फिर 25 का टेबल 2 बार पढ़ा जाएगा, फिर 25 का टेबल 1 बार पढ़ा जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन का अगर आंसर हम लोग लिखें, 25 का टेबल पर है तो पहले 1 बार पढ़ेंगे तो 25 1 जा 25, देखिए बच जाएगा कितना, 2। 25 के लिए 5 लिख लिए, 2 बच गया।
अब 25 का टेबल कितने बार पढ़ना है? 2 बार। तो 25 गुना 2 कर लेंगे तो 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 2 52 हो जाएगा। बच जाएगा कितना? 5। इसके बाद 25 का टेबल कितने बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है बारी बारी से। पहले 1 जा किए, फिर 2 जा किए, अब 25 3 जा करेंगे। तो 25 गुना 3 करेंगे 75 हो जाएगा। 75 में 5 को जोड़ लेंगे तो 80 हो जाएगा। और देखिए रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 8 हम लोगों के पास है। अब हम लोगों को फिर लौटना है। कितना बार ये लिखा हुआ है? 3 बार। तो अगर 3 बार लिखा हुआ है तो 25 का टेबल कहाँ तक पढ़ते गए हम लोग? 3 तक पढ़ते गए। अब क्या करना है? बैक होना है। बैक होना है तो किस तरीके से होना है? बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप, इकट्ठे नहीं आ जाना है 1 पे। पहले अगर हम किए 25 1 जा, फिर किए 25 2 जा, फिर किए 25 3 जा, तो अब जब रिटर्न होंगे तो फिर 3 के बाद क्या होगा? 2 जा, यानी 25 गुना 2 करना है, फिर लास्ट में 25 गुना 1 करना है। यही नियम हो गया, इसी को ध्यान में रखना है। अब आ जाए तो फिर 25 गुना 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 और 8 58 हो जाएगा। और रेस्ट देखिए क्या बच जाएगा हम लोगों का? 5। और फिर 25 गुना 1 25 हो जाएगा। 25 में 5 को जोड़ेंगे ये 30 आ जाएगा। तो आंसर हम लोगों का हो गया 308025। तो इस रूप से ऐसे सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकालते हैं। आ जाए अब हम लोग और कुछ रिपीटेशन देख लें। वही 4 बार रहता तो हम लोग 25 का टेबल कितने बार पढ़ते? 4 बार पढ़ते। आइए कुछ हम आपको एग्जाम्पल और करके दिखलाते हैं। हम सपोज करें जैसे 2222 का स्क्वायर निकालना रहे, 3333 का स्क्वायर निकालना रहे, 444 का स्क्वायर निकालना रहे, 888 का स्क्वायर निकालना रहे, और एक 999 का देख लेते हैं हम लोग। 999 का स्क्वायर निकालना रहे तो सबसे पहले अब यहाँ आ जाए। रिपीट कौन सा अंक हो रहा है? 2। टेबल किसका पढ़ना है? 4 का। कितना बार ये लिखा हुआ है? 4 बार। तो 4 का टेबल 4 तक पढ़ते जाना है, बारी बारी से रिपीट होकर 1 तक आना है। पढ़े 4 का टेबल। 4 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा। 4 गुना 2 करेंगे 8 होगा। 4 गुना 3 करेंगे 12 हो जाएगा, रेस्ट 1 बच जाएगा। 4 गुना 4 16 और 1 17 हो जाएगा और रेस्ट बच जाएगा 1। पहले 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 12 के लिए 2 लिख दिए और 1 बचा हुआ, 16 और 1 17, फिर 1 बचा हुआ। अब जब हम लोगों को 4 बार ये है लिखा हुआ 2, तो 4 तक पढ़ते चले गए। अब बैक हो जाना है तो अब कितना बार? 3 बार पढ़ेंगे। तो फिर 4 3 जा करेंगे, 4 3 12 और 1 रेस्ट है तो 13, रेस्ट बच जाएगा 1। अब फिर पढ़ेंगे 2 बार तो 4 दूनी 8 और 1 9, और लास्ट में पढ़ेंगे 1 बार तो ये हो जाएगा 4। आंसर आ जाएगा देखिए 4937284। इसके बाद आ जाए 3333 का स्क्वायर चाहिए तो टेबल किसका पढ़ाएगा? 9 का पढ़ाएगा। 9 का अगर आप टेबल पढ़ते हैं तो सबसे पहले कितना बार पढ़ना है? तो 1 2 3 4। 9 का टेबल बारी बारी से 4 बार पढ़ते जाना है, फिर बैक होके 1 बार तक 1 तक आ जाना है। पढ़ें 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, बच जाएगा कितना? 1। 9 3 जा 27 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 28 और हो जाएगा 2। 9 3 27 और 1 28, बच जाएगा 2। 9 चौके 36 और 2 38 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 3। 4 बार पढ़ लिए। अब कितना बार पढ़ना है? फिर 2 बार पढ़ना है। तो फिर 9 गुना 3 बार पढ़ना है। तो 9 3 27 और 38 था, यानी 3 बचा हुआ था। तो 27 में 3 को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 और 3 30 हो जाएगा। 30 के लिए क्या लिखेंगे? 0, बच जाएगा आपका 3। अब फिर हम लोगों को करना है, कितना बार पढ़ना है? जब हम लोग इसको 3 बार पढ़ लिए तो अब 2 बार पढ़ेंगे तो 9 दूनी 18 और 3 रेस्ट था तो 18 और 3 21, बचा हुआ रहेगा कितना? 2। और तब 1 बार पढ़ेंगे 9 और 2 11 हो जाएगा। तो आंसर क्या क्या लिखेंगे हम लोग? 110889। ये हो गया हम लोगों का 3 का रिपीटेड वाला। 4 के रिपीटेशन में देखें तो 4 का रिपीटेशन है तो 16 का टेबल, 8 का रिपीटेशन है 64 का टेबल। कितना बार लिखा हुआ है? 3 बार। 16 का पढ़ें 16 का 16, रेस्ट देखिए 1 हो गया, 16 दूनी 32 और 1 33, रेस्ट 3 हो गया, 16 48 और 3 को जोड़ेंगे 51, रेस्ट क्या हो जाएगा? 5। अब कितना बार? 2 बार फिर पढ़ेंगे
तो फिर आप पढ़ेंगे 16 दूनी 32 और 5 37, रेस्ट हो जाएगा 3, फिर 16 और 3 करेंगे 19 हो जाएगा। आंसर देखिए हम लोगों का आया 197163। टेबल फास्टली पढ़ना है, टेबल याद है तो स्क्वायर समझिए आपको याद ही है। जैसे 444 का फिर से देखें किसका टेबल पढ़े, 16 का। कितना बार तक पढ़ते गए, 3 बार तक बारी बारी से, फिर लौट के 1 बार तक आए। 16 का 16, 6 रेस्ट 1 हो गया। 16 दूनी 32 और 1 33, रेस्ट 3 बच गया। 16 48 और 3 51, रेस्ट 5 बच गया। फिर 16 दूनी 32 और 5 37, 37 के लिए 7 लिखे, रेस्ट 3 बच गया। अब फिर 16 और 3 कितना हो गया, 1900 हो गया। इसके बाद 888, तो टेबल किसका पढ़ना है, 64 का, 64 का। तो टेबल तो आप लोगों को 20-25 तक तो खैर याद ही है। अब 64 का, 63 का, 49 का टेबल। तो यहाँ हम लोगों को देखिए डिजिट कितना, 3 लिखा है, तो 3 ही तक पढ़ना है, 3 तक पढ़ना है। 2 3 से मल्टीप्लाई तो ऐसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए 64 का अगर 1 बार पढ़ेंगे तो 64 बच जाएगा, देखिए कितना, 6। अब 64 गुना 2 ये तो पता ही है, 64 गुना 2 128 हो जाता है। तो 128 और 6 को अगर आप जोड़ते हैं तो हो जाएगा 134। 134 के लिए 4 लिखाएगा, बचेगा कितना, 13। अब फिर हमको 64 का टेबल 3 बार, तो 64 आई 192। दिक्कत है तो 60 गुना 3 180 कर ले, 4 गुना 3 12 कर ले, 180 और 12 192 हो जाएगा। अब 192 में जोड़ना देखिए हम लोगों को कितना है, 13। तो 192 में जब आप 13 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 205, 205। अब 205 के लिए आपको लिखना है 5, बच जाएगा देखिए कितना, 20। 3 बार पढ़ना था, 3 बार याद ही था, देखिए लिख लिया गया। अब क्या करना है, 2 बार पढ़ना है। तो 64 इंटू 2 करेंगे, 64 गुना 2 करेंगे, ये 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। और 128 में 2 को अगर आप 20 को अगर आप जोड़ते हैं तो 148 हो जाएगा। 148 के लिए 8 लिखेंगे और तब हम लोगों के पास देखिए बचेगा कितना, 40। अब तो 64 गुना 1 करना है, 64 हो जाएगा। और 64 में जैसे ही आप इस 14 को जोड़ेंगे तो ये 78 हो जाएगा। आंसर देखिए हम लोगों का क्या हो गया, 788544। तो ये टेक्निक की बात है, और कितना फास्टली इस पे काम किया जा सकता है वो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। सीखने में आपको वक्त तो थोड़ा सा लगे वो अलग बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिस इतना करना है कि आप इसको देखें और आंसर करें। इसके लिए टेबल आपको ज़्यादा ज़रूरी है। टेबल निश्चित रूप से याद करेंगे तो काम फास्ट होगा। अब आ जाए नो के डिक्टेशन का, ये काम आप पहले ही ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ इस प्रोसेस से भी इसका काम किया जा सकता है। हम लोग यहाँ 81 का टेबल पढ़ के भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा। उससे भी आसान तरीका आपको ऑलरेडी स्क्वायर में बताया जा चुका है कि 909 का रिपीटेड कोई भी होगा तो बेस के नज़दीक का संख्या होगा, चाहे वो 10 के नज़दीक हो, 100 के नज़दीक हो, 1000 के नज़दीक हो, 10,000 के नज़दीक हो। 9 का रिपीटेशन है तो बेस के नज़दीक उसको होना ही होना है। और बेस के नज़दीक वाली संख्या का वर्ग हम लोग सीखे थे 999 किसके नज़दीक है, 1000 के। 1000 से कितना कम है, 1। 1 कम देखे तो 1 का स्क्वायर कर लिए तो 1 हो गया। लिखते क्या थे हम लोग, 001। पिछले क्लास में पार्ट फर्स्ट में, स्क्वायर के पार्ट फर्स्ट में ये काम सीखे हुए हम लोग। अब क्या करना है, अब तो केवल ये देख लेना है कि ये 1000 से कितना कम, 1 कम। तो 999 में 1 घटा दिए तो आंसर देखिए हो गया कितना, 998। डायरेक्ट ऐसे काम कर लेते हैं हम लोग। तो इस रूप से ये हम लोगों का कोई भी संख्या का डिप्टेशन अगर रहे, 2 का डिप्टेशन, 3 का डिप्टेशन, 4 का डिप्टेशन, 5 का डिप्टेशन, कोई भी संख्या के रिपीटेड संख्या का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप इस तरीके से उसका काम आसानी से कर सकते हैं। अब आ जाए, अब हम लोग यहाँ सीखेंगे कुछ और टेक्निक, जिसमें पहला जो टेक्निक हम लोगों का होगा वो होगा वैसी संख्या का वर्ग निकालना जिसके ठीक पहले की संख्या का वर्ग ज्ञात हो। हेडिंग देखिए यहाँ हम लोग समझने के लिए लिख लेते हैं, वैसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना, वैसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसके ठीक पहले, जिसके ठीक पहले की संख्या का, जिसके ठीक पहले की संख्या का वर्ग ज्ञात हो, जिसके ठीक पहले की संख्या का वर्ग ज्ञात हो। टेक्निक स्पेशल क्वेश्चन के लिए कुछ स्पेशल देख रहे हैं। एक तो हम लोग जनरल प्रोसेस स्क्वायर का सीख लेंगे कि उससे कोई भी संख्या का वर्ग हो जाएगा, लेकिन अभी तक में जो भी हम लोग कर रहे हैं केवल वो स्पेशल टाइप कुछ सीख रहे हैं
कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन रहा तो उसके लिए आपको ज़्यादा काम करने का ज़रूरत नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। अब जैसे देखा जाए, यहाँ केवल एक चीज़ सीखना है। सपोज करें आपको दे दिए 51 का स्क्वायर, तो 51 के ठीक पहले का नंबर कौन सा है? 50 है। 50 अगर है तो 50 का स्क्वायर आपको पता है कि 50 का स्क्वायर के लिए 5 का स्क्वायर 25 है, 1 जीरो के बदले 2 जीरो हो जाता है। यानी अगर आपको 50 का स्क्वायर पूछा जाए तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 50 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। अब केवल एक चीज़ ध्यान रखना है, यानी 51 का, यहाँ देखिए टेक्निक भी थोड़ा ध्यान रखने के लिए इसको इस रूप से लिख लेते हैं। इसके ठीक पहले का नंबर 50 है तो 50 का क्या करना है? स्क्वायर कर लेना है। उसके बाद जिसका आपको पता है, यानी 50 का पता था, और जिसका आप निकालना चाह रहे हैं, 51 निकालना चाह रहे हैं, तो इस दोनों संख्या को ऐड करना है। यानी जो संख्या का वर्ग निकालना है उसमें उसके पहले वाले संख्या को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और तब जाके इसको फाइनली ऐड करके आंसर लिखेंगे। जैसे 50 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो कितना हो गया? 2500। अब 50 प्लस 51 करेंगे तो क्या होगा? 101, और आंसर देखिए हम लोगों का कितना आ गया? 2601। इतना सिंपली आप काम कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन वैसा है, अगर हमको उस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में मिला तो टाइम बच सकता है हम लोगों का, और ज़्यादा बच सकता है। आप 1 सेकंड में 2 सेकंड में इसका आंसर लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि ऐसे कैसा कैसा क्वेश्चन बनाएंगे, तो उसके लिए लिखा हुआ है जिसके ठीक पहले की संख्या का वर्ग ज्ञात। आपको 400 का पता है, आपको 3000 का पता है, तो ऐसी संख्याओं का आप आसानी से निकाल सकते हैं, काम करना नहीं। सपोज करें हम आपको कह देते हैं कि बताओ जी 3001 का स्क्वायर क्या हो जाता। अब 3001 का स्क्वायर जैसे ही हम देखें, तरीका आपको बता देंगे, 4 अंक वाला, 3 अंक वाले सारी संख्या का वर्ग निकालना, आप वहाँ से काम कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे ही देखें 3001 के ठीक पहले का नंबर 3000, तो वो पता है 3000 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 3 जीरो यहाँ देखिए समझने के लिए लिख दिए। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, और इस 3 जीरो का, तो 1 जीरो जब स्क्वायर के रूप में आएगा 10 गुना 10 होगा तो 100, यानी डबल जीरो होगा। तो 3 जीरो अगर है तो स्क्वायर में कितना जीरो होगा? 6 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इतना हो गया। प्लस कर लेना। किसको प्लस करना है ये केवल ध्यान रखना है। तो प्लस किसको करते हैं? जिस संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं और जिसका पता है, यानी पहले वाला। तो 3001 में 3000 को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6001 हो जाएगा। अब तो केवल इसको ऐड करना है और आंसर लिखना है। तो क्या क्या लिखेंगे? 900, फिर देखिए यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 001 हो जाएगा। यही आंसर हम लोगों का हो गया 3001 के स्क्वायर का। कोई भी बेस है, अगर हम लोगों को पता है कि ठीक पहले वाला नंबर का स्क्वायर क्या है तो उसका काम आप आसानी से कर सकते हैं। और सपोज करें, मान लीजिए हम आपको कह दें कि बताइए जी 351 का स्क्वायर क्या होगा, 351 का स्क्वायर क्या होगा। तो 351 का अगर स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए हमको स्क्वायर किसका पता होना चाहिए? 350 का। तो 350 का अगर स्क्वायर आप निकालते हैं तो मेनली स्क्वायर किसका चाहिए? 35 का। तो 35 का नियम आपको पता है। 35 में अगर देखें तो 3 गुना 4 करेंगे तो कितना? 12 25 है, ये 00 हो गया, तो 350 का हो गया। हमको मेन पहले किसका निकाल देना है? 35। 35 के लिए नियम इकाई पे 5 वाला का नियम सीखे, वह 3 गुना 4 कर लिए 12, तो ये 1225 हो गया 35 का स्क्वायर। और उस पर 350 था तो 1 जीरो था तो 00 वहाँ कर लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये किसका स्क्वायर है? 350 का। अब इसमें क्या कर लेना हम लोगों को? प्लस कर लेना है। किसको प्लस कर लेना है? 351 को। तो 350 प्लस 351 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का? 701 हो जाएगा। तो 701 को ऐड कर देना है। अब तो यहाँ से केवल इसको ऐड कीजिए और आंसर लिखा जाए। 1 हो गया, 0 हो गया, 7 5 12 का 2 रेस्ट 1 हो गया, 2 1 3, ये देखिए यहाँ आ गया। आंसर हम लोगों का हो गया 1,23,201। तो इस रूप से हम लोग वैसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं जिसके ठीक पहले की संख्या का वर्ग ज्ञात, चाहे वो 51 का निकालना हो, 3001 का निकालना हो, 351 का निकालना हो, 451 का निकालना हो, 5001 का निकालना हो, सारे संख्या का काम आप आसानी से कर सकते हैं। इसी का अगला देखें, यहाँ क्या था? वैसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसके ठीक पहले। अब इस ठीक पहले के बदले हम लिख देते हैं ठीक बाद की संख्या का वर्ग ज्ञात करना। तो जब आप ठीक बाद की संख्या का देखें
तो दोनों में एक ही जगह देखिए फ़र्क है कि पहले वाली संख्या का याद रहता था तो वर्ग में दोनों संख्याओं के योगफल को जोड़ते थे। ज्ञात वर्ग संख्या में दोनों संख्याओं के योगफल को क्या करते थे, ऐड करते थे, जोड़ते थे। और अगर बाद की संख्या का पता होगा तब क्या करेंगे, दोनों संख्या के वर्ग में उन दोनों संख्या के ये पहले वाले बाद वाले संख्या के वर्ग में दोनों संख्या के योगफल को घटा देंगे। सपोज करें कि आपको कह दिए 39 का स्क्वायर निकालना, तो 39 का स्क्वायर निकालना कह दिए तो ये पता है कि 39 के बाद का जो नंबर होता है वो कौन हो जाता है, आपका 40 हो जाता है। 40 का स्क्वायर अगर निकालते, पहले समझने के लिए क्वेश्चन में देखिए ऐसे लिख दे, क्या करना है 40 का स्क्वायर लिख देना, उसके बाद क्या करना है माइनस, यही केवल क्या करना है। पहले वाला रहता था तो यहाँ प्लस करते थे, बाद वाला रहेगा तो यहाँ माइनस करेंगे। किसको, दोनों संख्या के योगफल को। दोनों संख्या कौन कौन, जिसका आपको पता है और जिसका आप निकालने जा रहे हैं। निकालना 39 का है, पता 40 का है, दोनों का योगफल। तो पिछले टाइप में दोनों के योगफल को जोड़ते थे, यहाँ क्या करेंगे, दोनों के योगफल को घटा देंगे। तो 40 का स्क्वायर देखें क्या हो जाएगा 1600, और इसको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 79। अब तो इसको घटाना है, आंसर लिखना है। 10 में 9 को घटाएंगे देखिए 1 हो जाएगा, 9 में 7 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ देखिए आपका 5 है, यहाँ 1 है, आंसर आ गया कितना 1521। तो 39 का स्क्वायर तो वैसे याद भी होगा और आगे सीखेंगे 2 अंक वाली संख्या का वर्ग, वहाँ से भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत जगह आपके लिए यूज़फुल है। जैसे मान लें अब दे दिए 699 का स्क्वायर ज्ञात करें। अब इसके लिए 699 के लिए आप चाहे जितना भी टेक्निक सीखें, लेकिन इस टेक्निक से ज़्यादा आसान कोई टेक्निक हो नहीं सकता है। इसके लिए इसको देखना है। तो अगर ये याद रहता है, आपको बता रहे हैं बार बार कि हम आपको एक जनरल मेथड बता देंगे, 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 10 अंक सब संख्या के वर्ग आप मौखिक लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ खास टाइप का क्वेश्चन है जिसका आंसर आसानी से किया जा सकता है। जिसमें से यहाँ हम लोग देख रहे थे ये 699 का अगर स्क्वायर करना है तो 699 के बाद वाला नंबर कौन सा है 700। अब 700 अगर है 699 के बाद का नंबर, तो सबसे पहले 700 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 700 का स्क्वायर कीजिएगा तो बताए क्या हो जाएगा 49, और इस पे 4 जीरो हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 2 जीरो के बदले 4 जीरो कर लिए। अब हम लोगों को क्या करना है कि 699 और 700 को के योगफल को घटाना है। तो 699 6 और 700 है, तो 7 और 6 कितना हो गया 13। तो 1399 को क्या कर लेना है माइनस, यानी स्क्वायर का काम हमको सब्सट्रैक्शन के माध्यम से, घटाव के माध्यम से कर लेना है। अब तो केवल घटाइए, 10 में 9 जाएगा 1 होगा, 9 में 9 जाएगा 0 होगा, 9 में 3 जाएगा 6 होगा, 9 में 1 जाएगा 8 होगा, यहाँ भी देखें ये 8 हो जाएगा, यहाँ देखिए आपका 4 हो जाएगा। आंसर हम लोगों का देखिए आ गया 488601। तो इस रूप से हम लोग वैसे सारे संख्याओं का वर्ग निकाल लेते हैं जिसके ठीक बाद की संख्या का वर्ग पता होता है। एक और क्वेश्चन हम लोग वैसे देख लें। सपोज करें अब दे देते 4999 का स्क्वायर निकालना। तो 4999 के ठीक बाद का नंबर देखें तो कौन आ जाएगा 5000 आ जाएगा, और 5000 का अगर वर्ग निकालेंगे तो 5 का वर्ग 2500 होगा, और 1000 अगर है तो 3 जीरो है, तो स्क्वायर में देखिए कितना जीरो हो जाएगा 6 जीरो। 25 पे जीरो कितना हो गया 6, तो ये किसका स्क्वायर लिखा गया 5000 का। अब क्या करना है माइनस, किसको माइनस करना है, तो 4999 प्लस 5000। तो 4999 प्लस 5000 अगर करेंगे ये कितना आ जाएगा 9999, और इसको क्या कर लेना है माइनस। 10 में 9 घटाएंगे 1 होगा, 9 में 9 घटाएंगे 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, और 5 में ये देखिए 4 हो गया, ये 2 हो गया। तो आंसर जो हम लोगों का हुआ 2499001। इस टाइप के संख्याओं का
वर्ग हम लोग इस टाइप के संख्या का वर्ग इससे आसान तरीके से नहीं निकाल सकते। तो कुछ आपको टिपिकल क्वेश्चन बताया गया है जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा भी जाता है, वो आपको ध्यान में है तो आप उसका काम आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग सीख लेते हैं कोई भी जनरल, आप टिपिकल टाइप में देखें, स्पेशल टाइप में देखें तो मेनली 3 टाइप का देखें। एक पहला जो हम लोग स्क्वायर सीखे थे, बेस के नज़दीक की संख्या का स्क्वायर निकालना सीखे थे। दूसरा जो हम लोग सीखे थे, यूनिट डिजिट पे 5 रहेगा तो उसके लिए काम सीखे थे। फिर उसके आगे जो सीखे 1 के रिपीटेशन का सीखे। आज हम लोग 2 का रिपीटेशन, 3 का रिपीटेशन से लेते हुए 9 के रिपीटेशन तक का काम सीखे। साथ ही साथ वैसी संख्या का स्क्वायर जिसके ठीक पहले का स्क्वायर पता हो और वैसी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखे जिसके ठीक बाद की संख्या का स्क्वायर पता हो। इतना टाइप हम लोग आज देखे हैं, सीखे हैं। अब हम लोग स्क्वायर में जनरल प्रोसेस सीख लेते हैं, और ये जनरल प्रोसेस जो है उसके लिए केवल देखना है हम लोगों को। जनरल प्रोसेस भी आसानी है, इसके लिए भी आपको टेक्निक बता देंगे। तो इसके लिए 2 अंक की संख्या का वर्ग हो जाए, 3 अंक की संख्या का वर्ग हो जाए। जैसे पहले हम लोग 2 अंक की संख्या का वर्ग सीखते हैं। सबके लिए एक ही टेक्निक है, 2 अंक की संख्या का वर्ग। फॉर एग्जाम्पल देखें, AB का स्क्वायर करना है। ये देखें 2 अंकों की संख्या के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मेन तो हम लोगों को यहाँ एक टेक्निक देख लेना है, लेकिन ये 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक सब के लिए एक टेक्निक सीखना है। और चूँकि 2 अंक वाला का ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला उसी टेक्निक से भी है और ये फार्मूला सभी लोगों को याद भी है, तो यहाँ से हम लोग काम उसका कर लेते हैं। इसमें देखिए, राइट साइड से एरो देने का अर्थ हुआ कि हम लोग काम का शुरुआत, अगर आपको पूछा जाए ये फार्मूला किसका है, a+b के होल स्क्वायर का, क्या क्या होता है फार्मूला, a² + 2ab + b²। तो टर्म वही सारा है। देखिए a² है, 2ab है और b² है। लेकिन अगर आपको a+b का होल स्क्वायर पूछा जाता है तो आप पहले a² बोलते हैं, बाद में 2ab बोलते हैं, लास्ट में b² बोलते हैं। लेकिन अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो पहले b² करेंगे, तब 2ab करेंगे और लास्ट में a² करेंगे। सारे स्टेप से केवल 1 अंक लिखाएगा, बाकी हासिल के रूप में, कैरी के रूप में आगे बढ़ता जाएगा और ऐड होता रहेगा। सब कुछ करें। हम आपको 32 का स्क्वायर दे देते। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यूनिट डिजिट पे कौन सा है, 2 है, यानी b का काम 2 करेगा तो 2 का स्क्वायर कितना कर लेंगे, 4 कर लेंगे। अब हम लोगों को कौन सा टर्म करना है, 2ab करना है। तो 2ab करना है तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6, और गुना 2 देखिए क्या हो जाएगा, 12। 12 के लिए 2 लिख देंगे, रेस्ट क्या बच जाएगा, 1। लास्ट में 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितना हो गया, 10। आंसर हम लोगों का क्या हो गया, 1024। कहानी इतना ही आसान, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक सभी का है। सारा वर्ग हम मौखिक लिख सकते हैं, हम लोग काम आसानी से कर सकते हैं। और यही एक नियम सीखना है। अब फार्मूले को हम लोग छोड़ देते हैं, फार्मूला रटने का चीज़ है नहीं, वो फार्मूला आपको याद है, इसलिए आपको फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता दिए। लेकिन फार्मूला का मेनली आवश्यकता हम लोग को है नहीं, काम केवल इस रूप से यहाँ ध्यान में रखना है। ये फार्मूला एक चीज़ समझाने के लिए भी लिख दिए हैं कि देखिए कोई भी एक अंक, a b का मतलब हुआ किसी डिजिट को शो करता हो, चाहे वो a के रूप में हो, b के रूप में हो, कोई एक डिजिट। तो कोई एक डिजिट जब रहेगा तो वो स्क्वायर के रूप में रहेगा। ध्यान से सुनेंगे, स्क्वायर निकालने का, मौखिक स्क्वायर निकालने का 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक सबका मात्र एक नियम है, और ये नियम आप ध्यान में रख के मौखिक आंसर लिख सकते हैं सारी संख्याओं के स्क्वायर के लिए। अब इसमें क्या है कि इसमें 2 चीज़ पहले ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि कोई अकेला अंक रहेगा तो वो स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा, यानी उसका स्क्वायर कर देंगे। और जब 2 अंकों का हमको काम करना होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2ab के फॉर्मेट में होगा, इसलिए उसको लिखे थे। फिर से सुने, गौर से सुने, कोई अकेला अंक रहेगा तो स्क्वायर के रूप में रहेगा, और जब 2 अंक रहेगा तो 2ab के फॉर्मेट में रहेगा, यानी दोनों अंक आपस में गुना होगा,
साथ ही साथ उसमें 2 से भी गुना होगा। इतना ही चीज़ आपको याद रखना है, उससे सारे क्वेश्चन 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले सभी का स्क्वायर निकलता है। अब आ जाए, अब इसमें ये सीखना है हम लोगों को, जैसे 53 अगर है तो सबसे पहले काम किसका करना है, 3 का। उसके बाद काम किसका करना है, 5 और 3 का। हमेशा राइट साइड से काम का स्टार्टिंग लेंगे, आगे आपको मदद करेगा। इसके लिए तो फार्मूला भी लिखा हुआ है, लेकिन 3 अंक 4 अंक के लिए अब ये टेक्निक हम लोग यहीं से सीखना शुरू करते हैं। पहले राइट साइड से 1 अंक का यूज़ करना है, उसके बाद दोनों अंक का यूज़ करना है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो राइट साइड से फिर छोड़ देना है, 1 अंक बारी बारी से। तो आ जाए, सबसे पहले किसका काम होगा, 3 का काम होगा। तो 3 का काम, ये अकेला अंक है कि 2 अंक है, अकेला अंक है। अकेला अंक रहेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो बताएं क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर देखिए क्या लिख दिए, 9। सारा काम मौखिक करना है, बाकी सारा कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। आ जाए, अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और साथ ही 2 से गुना करना है। यानी हम काम करेंगे 5 और 3 का, 2 अंक का। जब भी 2 अंकों का काम होगा तो आपस में गुना होगा, 2 से भी गुना होगा। तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15। अब गुना 2 कर लिए तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। 30 के लिए 0 लिखा आएगा, बच जाएगा कितना, 3। 5 आए 15 दूनी 30, 0 लिखा गया, रेस्ट 3 बच गया। अब क्या करना है, फिर किसका काम करना है, केवल 5 का। पहले किसका किए, केवल 3 का। उसके बाद क्या किए, 5 3 का। अब किसका किए, केवल 5 का। तो केवल 5 करेंगे तो अकेला अंक है, अकेला अंक है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 28। आंसर देखिए क्या हुआ, 2809। ये 3 अंकों वाले या 4 अंकों वाले या 5 अंकों वाले संख्या के वर्ग के लिए ये नियम लिखा रहे हैं। 2 अंक वाला तो फार्मूला याद है, तो ऐसे भी देखिए लिखते बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 2ab, 5 3 15 दूनी 30, 0 रेस 3, 25 3 28। ऐसे 2 अंक वाली संख्या का वर्ग तो आप आसानी से इस रूप से लिख सकते हैं। आ जाइए, मौखिक देखें अब इसका वर्ग। अब काम फास्ट कैसे होता है, तो वो प्रैक्टिस से होता है कि आपको ये स्टेप सोचना नहीं, वो दिमाग में सेट है। एक बार इतना प्रैक्टिस कर लिए, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऐसा बना लिए कि फिर उसके आगे काम करने की आवश्यकता आपको न रह जाए। जैसे यहाँ अगर देखें, पहला क्या करना है, 1 का स्क्वायर, उसके बाद 9 गुना 1 गुना 2, उसके बाद 9 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर यहाँ तो आंसर लिखना है, 1 का स्क्वायर पता है 1। फिर यहाँ से करेंगे तो 9 दूनी 18 का 8, बच जाएगा आपका 1, 81 और 1 1 82। आंसर हो गया, देखिए 82 81। काम तो ऐसे करना है, सपोज करें। और देखिए, मान लीजिए आप 72 72 का स्क्वायर कर, 72 का स्क्वायर करते, 2 का स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा, 4। 7 गुना 2 करेंगे 14, गुना 2 कर लेंगे तो ये 28। 28 के लिए क्या लिखना है, 8, बच जाएगा कितना, 2। अब 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है, 49 में 2 को जोड़ लेंगे 51 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 51 84। अगर कन्फ्यूजन है कि आंसर सही है कि नहीं, उसको ये ध्यान में रखने के लिए, चेक करने के लिए भी आपको नियम बताया हुआ है कि इसका डिजिट सम कर लेना है। जैसे 7 और 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। 81 मतलब 8 और 1 कितना, 9। यहाँ से करके देखें तो 5 1 6, 6 और 8 को जोड़ेंगे 14, 14 और 4 18 होगा, 18 में 1 और 8 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालते हैं हम लोग। इसी में मान लीजिए अगर 3 अंक की संख्या का वर्ग निकाल लो, किसी भी टाइप का, आपको शुरुआत में जो स्क्वायर का प्रोसेस बताया गया है वो केवल उसके लिए बताया गया है जहाँ कोई खास टाइप का क्वेश्चन हो। लेकिन अब जो हम लोग 2 अंक 3 अंक का प्रोसेस सीख रहे हैं उसमें अंक उतना होना चाहिए, उसके लिए कोई स्पेशल नंबर हो वो ज़रूरी नहीं है। जैसे आ जाए, सपोज करें अब हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीखते हैं। इसमें जो टर्म यूज होगा वो टर्म आपको ऑलरेडी अभी देखिए बता दिए। कोई भी 3 अंक का संख्या अगर लेते हैं, मान लीजिए हम लिए 254, 254 का स्क्वायर निकालना। नियम के नाम पे क्या है, 1 अंक यूज होगा तो स्क्वायर करना है, 2 अंक यूज होगा तो दोनों को गुना करके 2 से गुना कर लेना है। काम का शुरुआत राइट टू लेफ्ट करेंगे, यानी पहले केवल किसका काम होगा, 4 का। उसके बाद किसका होगा, 5 4 का। उसके बाद किसका होगा, 2 5 4 का। उसके बाद क्या करेंगे, 4 को छोड़ेंगे तो 2 5 का करेंगे, फिर 5 छूटेगा तो 2 का होगा। राइट साइड से बारी बारी से शुरू होगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर राइट साइड से बारी बारी से उसको छोड़ते चले जाएंगे। करना क्या है,
अकेला अंक रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, 2 अंक रहेगा तो 2a भी करेंगे। सबसे पहले आ जाएं, किसका काम करना है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर 16 बच गया कितना, 1। अब किसका काम करना है, 5 और 4 को एक साथ लेना है। 5 और 4 को लेंगे, 5 गुना 4 20 हो जाएगा, 20 गुना 2 कर लेंगे तो 40 हो जाएगा, और एक आपका रेस्ट था 40, 1 41 हो जाएगा, रेस्ट कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब क्या करना है, तीनों को गुना करना है। तीनों में जब लेते हैं तो अंक काम तो 2 का ही सीखे, तो इसके लिए ध्यान देना है, पहला और अंतिम एक साथ रहेगा, तो 4 किसके साथ रहेगा, 2 के, तो 4 दूनी 8, अब गुना 2 कर लेंगे तो 16 हो जाएगा। अब बीच में देखिए 5 था, इसका स्क्वायर देखिए 25 हो जाएगा, तो इसको अगर आप जोड़ते हैं, रेस्ट से रिमाइंडर भी 4 आपका है, तो 16 4 20 और 25 को जोड़ेंगे 45, रेस्ट बच जाएगा आपका कितना, 4। उसके बाद अब तो इसको छोड़ना है, ये दोनों का काम करना है, तो 5 दूनी 10, दूनी 20 और 4 को जोड़ लेंगे तो 24, रेस्ट कितना बच जाएगा आपका, 2 अंक का काम करना था, दोनों को गुना किए, 5 दूनी 10 गुना 2 कर लिए 20, 4 बचा हुआ था तो 24 के लिए 4 लिखे, फिर बचा कितना, 2। अब लास्ट में तो 5 को भी जब छोड़ देंगे तो 2 का काम करेंगे, अकेला अंक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 में 2 को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, तो आंसर आएगा 64516। तो 3 अंकों वाले का 1-2 बार आप ध्यान से केवल देखेंगे। अभी अगले क्लास में अब इससे और इस पे हम लोगों को काम देखना है, और इसको आसान तरीके से कैसे आप समझ सकें, इसके लिए ढेरों एग्जाम्पल इस पे करेंगे। तो अगले दिन स्क्वायर का हम लोग क्लास देखते हैं। धन्यवाद।